हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि एंगुलर के अंदर स्टैंड अलोन कंपोनेंट का क्या कंसेप्ट है, जो कि एंगुलर 15 में नए फीचर के रूप में आया हुआ है। हालांकि ये फीचर एंगुलर 14 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस टाइम ये स्टेबल नहीं था। अब इसको एंगुलर 15 में स्टेबल कर दिया गया है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल ही डिटेल्स में भी प्रैक्टिकल देखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट पर उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट का क्या कंसेप्ट है, ये नॉर्मल कंपोनेंट से कैसे डिफरेंट है, कि किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। तो बहुत ही कमाल का फीचर है ये, जो एंगुलर 15 में रिलीज हुआ है एंगुलर की टीम के द्वारा। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका एप्लीकेशन फास्ट काम करेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके किस तरीके से बाकी जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं उससे किस तरीके से डिफरेंट है और कैसे हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है। तो चलिए चलता हूँ आपको प्रोजेक्ट में और दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम एग्जांपल करके देखेंगे। देखिए जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट की बात अभी कर रहा हूँ, तो जब भी मैं कोई कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ या आप करते हैं, तो उसका जो नेम है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के डिक्लेरेशन सेक्शन में ऐड हो जाता है। कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जैसे आपका ये डिफॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, ऐप कंपोनेंट जो क्रिएट हो गया उसका भी नेम ऐप कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के डिक्लेरेशन सेक्शन में ऐड हो चुका है। ठीक है, मतलब इसका डिपेंडेंसी है कि ये कंपोनेंट इस मॉड्यूल पर डिपेंडेंट है, इस मॉड्यूल के अंदर है या स्टैंड अलोन नहीं है। ठीक है, अगर मैं दूसरा कोई कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम मैं दे देता हूँ जैसे स्टूडेंट। देखिए अच्छे से स्टूडेंट मैंने दिया, तो जी ये कंपोनेंट क्रिएट होकर देखिएगा अपने आप इस डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर देखिए ऐड हो गया, और इसका पाथ इंपोर्ट हो गया। इस लाइन पर जरूर फोकस करिए, इसका पाथ इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए कि 4 फाइल क्रिएट हुआ है। जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उस कंपोनेंट का 4 फाइल क्रिएट होता है, उसका अपना टीएस फाइल, उसका अपना एचटीएमएल का फाइल, उसका सीएसएस का फाइल और एक्सपेक्ट डॉट टीएस फाइल, जहाँ पर आप टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टीएस फाइल पर आप लॉजिक लिखते हैं, इस कंपोनेंट का डिजाइन कहाँ पर करते हैं उसका एचटीएमएल पर, सीएसएस पर उसका सीएसएस लिखते हैं। ठीक है, और चौथा लाइन बता रहा है कि हमने भाई ऐप मॉड्यूल टीएस फाइल को अपडेट कर दिया है। ठीक है, ये आपका टर्मिनल बता रहा है, सीएलआई बता रहा है। तो आप ऐप डॉट कॉम ऐप मॉड्यूल टीएस फाइल में जाते हैं तो यहाँ पर इस कंपोनेंट का नेम ऐड हो गया बाय डिफॉल्ट, और ये इंपोर्ट हो गया इसका पाथ। तो आप समझते हैं कि ये जो जितने भी इंपोर्ट किए हुए चीजें होते हैं, इसका इम्पैक्ट आपके एप्लीकेशन पर क्या पड़ता है, तो समझिए। जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रन कराते हैं या फिर आपके एप्लीकेशन को कोई ब्राउज़र को ओपन करता है और हिट करता है, तो सबसे पहले आपका ये मॉड्यूल फाइल लोड होता है। और ये मॉड्यूल फाइल लोड होने से पहले, ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी इंपोर्ट किए हुए लाइन है, जितने भी इंपोर्ट किए हुए, चाहे वो कंपोनेंट हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे सर्विस हो, वो सबसे पहले लोड होते हैं। चाहे आप उसको यूज करो या ना करो, अगर इंपोर्ट हो गया तो पहले लोड हो जाएगा। पहला बेनिफिट समझिए। तो ये कंपोनेंट आपने जो क्रिएट किया स्टूडेंट, आपको पता है कि अभी हमने इसको कहीं भी यूज नहीं किया है, ना इसका हमने कहीं सिलेक्टर रखा है, ना फिर हमने राउटिंग इंप्लीमेंट किया, कहीं नहीं किया है। फिर भी अगर आप जाकर ब्राउजर में देखेंगे तो ये स्टूडेंट कंपोनेंट जाकर लोड हो चुका होगा। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट कंपोनेंट पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिखाने के लिए आपको, लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट कंपोनेंट लोडेड। ठीक है, अब देखिए हमने ये कंपोनेंट कहीं भी यूज नहीं किया, बस आपको दिखाने के मैंने बस कंसोल कर दिया ताकि आपको पता चले कि लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आपको ब्राउजर में अगर दिखाऊं, यहाँ पर आइए ब्राउजर में, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंसोल में स्टूडेंट कंपोनेंट लोडेड, मतलब स्टूडेंट कंपोनेंट लोड हो गया है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, एंड्रॉइड रनिंग इन डेवलपमेंट मोड। मतलब कि विदाउट यूजिंग, आपने उस कंपोनेंट को यूज नहीं किया है, फिर भी वो कंपोनेंट लोड हो चुका है, जो कि आपके एप्लीकेशन के बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब इसके चलते जैसे मान लीजिए कि इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो इस मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड होते हैं।
ठीक है, तो मान लीजिए 10 कंपोनेंट, 20 कंपोनेंट या 50 कंपोनेंट होते हैं, तो जिस जो जो कंपोनेंट यूज नहीं भी हो रहा है, फिर भी उसका नेम यहाँ पर ऐड करेंगे तभी वो काम में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट का लाइन ऐड हो जाएगा, अगर यूज नहीं भी होगा तभी वो कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डिफरेंट आपको समझ, पहला डिफरेंस समझा रहा हूँ, इसके बाद और भी डिफरेंस जो है उसको समझाऊंगा। अब इससे बचने के लिए अगर आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट जो कि नया फीचर आया हुआ है उसको आप क्रिएट करते हैं तो क्या होता है देखिए, उसका नेम यहाँ पर ऐड नहीं होगा, बिल्कुल स्टैंड अलोन सिंगल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट नाम देता हूँ मैं इम्प्लॉय, किसी नेम से क्रिएट कर लीजिएगा, EMPLO इम्प्लॉय, और डैश डैश, ठीक है, या हाइफन हाइफन जो भी बोल सकते हैं, स्टैंड अलोन, और इंटर हिट करिए। अब देखिएगा कि इसका नेम यहाँ पर ऐड नहीं होगा, नॉर्मल एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। देखिए इम्प्लॉय नेम से कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और इम्प्लॉय कंपोनेंट का नेम या ना तो यहाँ पर ऐड हुआ और ना ही यहाँ पर उसका पाथ इंपुट हुआ। देखिए इसका भी 4 फाइल क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये नहीं ऐड हुआ। ठीक है, अगर मैं इसके टीएस फाइल पर जाता हूं, दोनों का टीएस फाइल ओपन कर, देखिए इसका टीएस फाइल ये है और इसका टीएस फाइल ये है। देखिए यहाँ पर जो इस कंपोनेंट मेटा डेटा के अंदर आप देखते हैं तो कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर आप देखते हैं तो 3 मेटा डेटा दिख रहा है पुराने वाले कंपोनेंट में। जो नए कंपोनेंट क्रिएट होते हैं अब कैसे होंगे, इसमें 2 एक्स्ट्रा मेटा डेटा ऐड हो जाएंगे। एक तो स्टैंड अलोन, जो कि बोल रहा है कि इस कंपोनेंट को इसने स्टैंड अलोन कर दिया, और दूसरा इंपोर्ट का सेक्शन जो कि मॉड्यूल के अंदर होता है। अब इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर हमें क्या रखना होता है, कैसे बेनिफिट देता है, इसके बारे में समझाऊंगा। अभी मैं पहले वाले डिफरेंस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में समझाऊंगा। बस यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर एक इंपोर्ट का मेटा डेटा ऐड हो गया है जो कि ऐप मोड टीएस फाइल के अंदर होता है। अब इसको डाल दिया गया है आपके कंपोनेंट पर डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली आप कोई मॉड्यूल आप कंपोनेंट पर क्रिएट इंपोर्ट कर लेंगे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, पहले ये समझिए कि अब इस कंपोनेंट को भी मैं अगर यहाँ पर कंसोल करता हूँ, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कंसोल किया है, ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी कंसोल करता हूँ, देखता हूँ कि ये लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरीके से स्टूडेंट कंपोनेंट लोड हो रहा है तो इम्प्लॉय भी लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बिना यूज किए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ इम्प्लॉय कंपोनेंट लोडेड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, चलते हैं ब्राउजर पर। आपको यहाँ पर दिखेगा, रिफ्रेश करके भी देखिए कि अभी भी स्टूडेंट कंपोनेंट ही लोडेड दिखा रहा है और आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, अभी भी इम्प्लॉय कंपोनेंट लोड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, जब तक आप उसकी यूज नहीं करेंगे वो लोड नहीं होगा। तो सोचिए कितना आपके एप्लीकेशन को इनहांस कर दिया। दूसरा, पहला जो कंपोनेंट है स्टूडेंट कंपोनेंट, आपने उसको यूज नहीं किया फिर भी लोड हो रहा है, पता नहीं यूजर उस कंपोनेंट पर कब जाएगा, तभी वो लोड हो चुका है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो उस पर यूजर विजिट करे या ना करे, तभी उसका नेम हमें मॉड्यूल के अंदर रखना पड़ता है, तो वो पहले ही से लोडेड होता है, फिर यूजर उस पर जाए या ना जाए लोड हो जाता है। लेकिन अब स्टैंड अलोन कंपोनेंट जब यूजर उस पर विजिट करेगा, उस जो कंपोनेंट लोड होगा, कंपोनेंट यूज में आएगा तभी वो कंपोनेंट लोड होगा। जैसे देखिए मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ तब वो लोड हो जाएगा। मैं से यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको यहाँ पर राउटिंग के थ्रू यहाँ पर मैं इसका पाथ बनाता हूँ, पाथ, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ पाथ बनाता हूँ, पाथ, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ इम्प्लॉय, ठीक है, कॉमा कंपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, इम्प्लॉय कंपोनेंट। ठीक है, अब मैंने ये राउटिंग इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसके लिए मैं एक लिंक बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक लिंक बनाता हूँ div के अंदर, ठीक है, और एंकर टैग एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर राउटर लिंक कर देता हूँ, ठीक है, और इसका नेम जो यहाँ पर डाला हुआ है मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए अब ये कंपोनेंट यूज में आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर अब जाके इंपोर्ट किया है। देख रहे हैं, अब जाके इसको इंपोर्ट किया है, अब इंपोर्ट हुआ तब ये कंपोनेंट अब यूज में आएगा, अब ये कंपोनेंट लोड होगा।
अब चलते हैं ब्राउज़र पर, देखिएगा अब कंपोनेंट यूज़ में आ गया है। तो अब इसका इंपोर्ट बना हुआ है। उसमें क्या था कि पहले ही इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अब हम इस कंपोनेंट की यूज़ किए, तब हमने इंपोर्ट लिखा, तब ये कंपोनेंट जाके लोड होगा। चलिए ब्राउज़र में देखिए, अब देखिए कंपोनेंट लोड हो गया है। अब इसको आप यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉयी वर्क्स आ रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें आपको एम्प्लॉयी वर्क्स कहाँ से आ रहा है, तो इसके HTML से आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। ठीक है, H2 दे देता हूँ, एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी कंपोनेंट, ताकि लोड होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर और ग्रीन करता हूँ। देखिए, चलते हैं ब्राउजर पर, देखिए इसको हटाइए। ठीक है, सेव, इस पर क्लिक करूंगा तो एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हो गया है। यहाँ पर अब जाके लोड हुआ है। ठीक है, मतलब कि जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो कंपोनेंट लोड नहीं होगा, जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट होगा। पहला डिफरेंस। अब देखिए बेनिफिट, पहला बेनिफिट बोलिए या डिफरेंस बोलिए। अब अगला चीज समझिए। सपोज करिए कि हमारे इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, सपोज करिए कि हमारे इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सपोज कि 25 कंपोनेंट्स हैं इस मॉड्यूल के अंदर। तो अगर पुराने तरीके से अगर मैं कंपोनेंट लेता हूं, ठीक है, विदाउट स्टैंड अलोन, ठीक है, तो सारे कंपोनेंट का नेम हमें यहाँ पर रखना होगा। तो उन सबको इंपोर्ट करना होगा, वो सब पहले लोड हो जाएंगे। दूसरा चीज कि सपोज करिए कि 25 कंपोनेंट हैं और उसमें से दो कंपोनेंट पर हमने कट का ऑपरेशन किया है, जहां पर हमने HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का यूज किया है। ठीक है, मतलब कि हमने सर्वर से कम्युनिकेट किया है दो कंपोनेंट पर। बाकी 23 कंपोनेंट पर हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, HTTP क्लाइंट, ठीक है, अभी मैं इंपोर्ट करता हूं। देखिए HTTP इंपोर्ट, ठीक है, कोई भी, सपोज करिए कि मैं HTTP क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी डिपेंडेंसी हो गया, कोई भी मॉड्यूल हो गया, मुझे हम यहीं पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसी एक कंपोनेंट पर भी अगर यूज करना है तो हमें मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम @angular common/http। ठीक है, और यहाँ पर मैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल करता हूँ। ठीक है, क्लाइंट मॉड्यूल, और इसको मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक भी कंपोनेंट पर अगर यूज करना है, इस मॉड्यूल का अगर एक भी कंपोनेंट पर यूज है, तब भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कितना बड़ा बात हो गया, हम इस मॉड्यूल को केवल एक कंपोनेंट पर यूज कर रहे हैं, फिर भी बाकी सारे कंपोनेंट के लिए भी ये लोड हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर इसका इंपोर्ट मिल गया। हम इस मॉड्यूल को केवल एक ही कंपोनेंट पर यूज करेंगे, जहां पर हम कट ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे दो कंपोनेंट पर। बाकी 23 कंपोनेंट के लिए भी ये मॉड्यूल लोड हो जाएगा, क्योंकि हमने मॉड्यूल के अंदर डाल दिया है। अब इसी चीज को हटा दिया स्टैंड अलोन कंपोनेंट में, कि भाई जब एक तो कंपोनेंट पर आप यूज कर रहे हो, और बाकी 23 कंपोनेंट, बाकी सारे जितने भी रेस्ट कंपोनेंट, सबके लिए भी आप मॉड्यूल लोड करके रखो। ये तो मैंने केवल आपको एक मॉड्यूल का बात बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पर यूज होते हैं, लेकिन आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट ना होने के चलते बाकी सारे कंपोनेंट के लिए भी लोड हो जाते थे पहले ही, क्योंकि पहले इसका इंपोर्ट मिल गया था, पहले ही लोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका कनेक्शन यहाँ से हटा दिया कि आप यहाँ पर अब मत रखो। ठीक है, अब देखिए ये पहले ही लोड हो जाएगा। अभी बोल रहे यहाँ से मत हटो, आप यहाँ मत रखो, आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, इसको आप कंपोनेंट पर ही रख लो, स्टैंड अलोन कंपोनेंट के TS फाइल पर। ठीक है, देखिए स्टैंड अलोन कंपोनेंट यहाँ पर इंपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप रख लो, कॉमा लगाकर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को आप रख लो। देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम @angular, ठीक है, common/http, ठीक है, और यहाँ पर आप डाल दीजिए HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको डाल दो, कॉपी करके यहाँ पर डाल दो। तो अब जब यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं रहा, अब ऐप मॉड्यूल पर ये मॉड्यूल रहेगा ही नहीं कि पहले से लोड होगा। बाकी सारे कंपोनेंट, जिन जिन कंपोनेंट की जरूरत नहीं है तो उसके लिए मॉड्यूल लोड नहीं होगा। जब हमें इस मॉड्यूल पर, सॉरी, इस कंपोनेंट पर हमें इस मॉड्यूल की जरूरत होगी, तो जब हम इस कंपोनेंट पर आएंगे तब ये मॉड्यूल लोड होगा। बिल्कुल ही इंपोर्ट का, API का कनेक्शन ही हटा दिया। तो सोचिए कितना हमारा बेनिफिट हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस कितना इनहांस हो रहा है।
ठीक है, अब वहां पर हमने मॉड्यूल से बिल्कुल कनेक्शन ही हटा दिया है। बिल्कुल स्टैंड अलोन काम करो आप। आपका कंपोनेंट जब यूज लोड होगा तभी वो जब आपका कंपोनेंट यूज होगा तभी वो लोड होगा, जब आपका कंपोनेंट लोड होगा तभी उस पर यूज किए हुए सारे डिपेंडेंसी लोड होंगे। अगर वो कंपोनेंट यूज में नहीं है तो वो लोड भी नहीं होंगे, और उसके ऊपर यूज किए हुए डिपेंडेंसी भी लोड नहीं होंगे। मतलब कि आपका एप्लीकेशन स्मूथली चलेगा, उसका परफॉर्मेंस इनहांस हो जाएगा। बहुत ही कमाल का फीचर। आई थिंक आपके आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा फीचर है। आगे आने वाले वीडियोज में मैं इसके बारे में यूज करके भी अच्छे अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा। जो प्रोजेक्ट का वीडियो दूंगा उसमें भी इसको यूज करके दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए इस सीरीज में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चले कि इस नए फीचर के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।